Good morning, dear students. In the last lecture, we discussed about reactivity series. Today, we are starting with the displacement reaction. Displacement reaction हम किसे कहते हैं? Let's start the definition first. First of all, we start reading the topic. So, what is displacement reaction? You have already learnt about displacement reaction. आप 7th में पढ़ के आए हैं displacement reaction के बारे में. Reaction of a metal with an acid इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब एक मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो वो क्या है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है, जिसके अंदर इन विच द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. इसमें मेटल जो है वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस आउट कर देता है. सो अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देती है अ लेसर रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम द सॉल्यूशन. एक्वा सॉल्यूशन में से जब डिस्प्लेस कर देती है एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्यूशन में से, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कल बताया था, जैसे कल हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ राइट की थी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी हम रिएक्टिविटी सीरीज़ राइट करेंगे. सबसे पहले हमने किया था, कुलवंत ने कहा मेरे आलू ज़रा फीके से पके हैं, कोई कॉपर होगा मरकरी. ठीक है, आगे आओ पता करें. ठीक है, वो हम कर सकते हैं. तो इसके अंदर सॉल्यूशन में क्या गिवन है कि जब एक कम रिएक्टिव मेटल, जैसे सपोज ये कम रिएक्टिव मेटल है, ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव, ये उससे भी कम है, ये उससे भी कम है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होती है उसके सॉल्यूशन में से अगर कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को डाला जाए, कम मेटल को डाला जाए, कम रिएक्टिव मेटल को, जैसे सपोज ये ले लिया सॉल्यूशन Mg ले लिया, Mg रिबन है. ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला. कौन सा सॉल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट में. कॉपर देखो कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद है ना, ये लेड के बाद कॉपर आता है. ठीक है, तो ये कम रिएक्टिव है सॉल्यूशन जिसका लिया है, कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इसके अंदर कौन सी मेटल डाली, इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डाली, जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में नंबर इससे ज़्यादा आता है. ठीक है, जिसका पहले आ जाता है. तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जब इसके अंदर डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या करती है, ये उसको डिस्प्लेस कर देती है. यानी सॉल्यूशन क्या था बेटा, सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, इसमें डाली कौन सी मेटल, मैग्नीशियम वाली मेटल का रिबन डाला. अब ये मैग्नीशियम क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगी, इसको धक्का मार के बाहर निकाल देती है. ठीक है, और इसकी जगह खुद जुड़ जाएगी और बनाएगी क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, MgSO4. इसकी जगह खुद जुड़ गई, ये बन गया MgSO4 प्लस साथ में क्या बनेगा बेटा, साथ में बन जाएगा कॉपर. साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर. समझ रहे हो ना बात को. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट. इसके सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में से ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अंडरलाइन करेंगे इसको डेफिनेशन को. रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट. इसके सॉल्ट के लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में से जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस कर देती है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, टेक 50 ml ऑफ वाटर, पानी लिया, उसके अंदर फ्यू क्रिस्टल डाले किसके, कॉपर सल्फेट के. क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया. अब हम इसमें डालेंगे क्या, डिप्पा मैग्नीशियम रिबन. इसके अंदर ये मैग्नीशियम रिबन डाल दिया. हम क्या देखेंगे, इसका ब्लू कलर जो है वो फेड अवे होना शुरू हो गया और ये कलरलेस सॉल्यूशन बन गया. कैसा बन गया, ये कलरलेस सॉल्यूशन बन गया. और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कौन सी लेयर आ गई, किसकी लेयर आ गई, ब्राउन कलर की. कौन सी लेयर आ गई, ब्राउन कलर की. तो इट मीन्स रिएक्शन क्या हुई, मैग्नीशियम ने जाके किसको डिस्प्लेस किया बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. कहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से. ठीक है, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया. कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर. तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कैसी कोटिंग आ जाएगी, ब्राउन कलर की. सो द मैग्नीशियम रिबन गेट कोटेड विद द
ब्राउन लेयर। ये बन जाएगा आपका MgSO4 प्लस साथ में क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर बाहर निकल आएगा। कॉपर किसके ऊपर चढ़ जाएगा, कॉपर की कोटिंग मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आ जाएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे कर लेते हैं हम। सो दिस हैपन्स, ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है इसके पीछे, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैग्नीशियम कॉपर की बजाय ज़्यादा रिएक्टिव है। इट डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। क्लियर। तो इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, इट इज़ कलरलेस एंड कॉपर मेटल गेट डिपॉजिटेड ऑन द मैग्नीशियम रिबन। ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई, कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया, कॉपर अलग निकल आया और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन बन गया। ये कैसा था, ये ब्लू कलर का। ये कैसा बन गया, कलरलेस हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, कलर चेंज हो गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन हुई है, रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इस तरह से इस रिएक्टिविटी को, इस तरह की जो प्रोसेस है, हम फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं बाय डिपिंग अ कॉपर वायर। कॉपर वायर को डिप करके किसमें, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करके सेम रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है, और इसके बाद आप बताएंगे कि इसमें क्या मेथड यूज़ हुआ और कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होती हैं, देख लेते हैं बेटा नोबल मेटल्स के बारे में। नोबल मेटल्स जो होती हैं, एज सीन फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज, प्लेटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि जो गोल्ड है और जो प्लेटिनम है ये सबसे लास्ट में आती हैं। इसका मतलब ये क्या होती हैं, ये ऐसी मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आती हैं, विच आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सो प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विद एयर, ना तो ये हवा से रिएक्ट करता, ना वाटर से, ना एसिड से, ना बेस से, ना किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता। ऐसे ही एक और मेटल है जो सेम बिहेवियर शो करती है, वो कौन सी है, गोल्ड। सो गोल्ड और प्लेटिनम आर कॉल्ड एज नोबल मेटल। व्हाट आर नोबल मेटल, द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर, एसिड एंड मैक्सिमम सब्सटेंसेस। जो मेटल रिएक्शन नहीं करती है, बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज नोबल मेटल्स। ठीक है, सिंस नोबल मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होती हैं, दे आर नॉट केमिकली इफेक्टेड बाय सब्सटेंसेस अराउंड अस, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हवा का, मिट्टी का, पानी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दे डू नॉट गेट टार्निश्ड, इनके जो कलर है वो फेड नहीं होता, एंड रिटेन देयर लस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अपने लस्चर को, अपनी चमक को ये ज़्यादा टाइम तक रख सकती हैं। सो दैट इज़ वाई नोबल मेटल का यूज़ किस में किया जाता है, मेकिंग द ज्वेलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, वाई व्हाट आर नोबल मेटल्स, वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो नोबल मेटल पहले तो होती क्या है, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, these metal do not react with air, water, acid, bases and other substances, तो ये उनसे रिएक्ट नहीं करती, and they do not get tarnished, इनका जो लस्चर है वो ख़राब नहीं होता, ये पुरानी नहीं दिखती हैं, अपने लस्चर को लॉन्ग टाइम तक रखती हैं। दैट इज़ वाई दीज आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, किसका, गोल्ड का और प्लेटिनम मेटल का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास, दीज मेटल्स आर ऑल्सो हाईली डक्टाइल, ये मेटल बहुत ज़्यादा डक्टाइल होती हैं, डक्टाइल मतलब जिनको वायर में चेंज किया जा सकता है खींच के, और मेलिएबल भी होती हैं, यानी जिनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। सो दे कैन बी ड्रॉन इनटू एक्सट्रीमली थिन वायर्स, बहुत थिन वायर बनाई जाती हैं, एंड कैन बीटन इनटू थिन फॉइल्स, और इनकी फॉइल्स भी बनाई जाती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ दैट गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज्ड, इसी वजह से जो गोल्ड और प्लेटिनम है इनको ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। गोल्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेटिंग अदर मेटल, गोल्ड को दूसरे मटेरियल की प्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे चांदी के ऊपर भी गोल्ड चढ़ाते हैं, सिल्वर पे भी। ठीक है, इस तरह से कॉपर के ऊपर भी गोल्ड की कोटिंग करी जाती है। सो प्लेटिनम इज़ यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, लेकिन जो प्लेटिनम है वो आपकी डेंटिस्ट्री में, डेंटिस्ट्री मतलब डेंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं टीथ की जगह प्लेस करने के लिए। ठीक है, एंड मेकिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, प्योर गोल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हाथ से उसको आप इजीली क्रश कर सकते हैं। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए इसको प्योर गोल्ड को कभी भी ज्वेलरी बनाने में यूज़ नहीं करा जाता इन द प्योर फॉर्म।
ठीक है। प्योर गोल्ड कितना होता है, 24 कैरेट का होता है बेटा प्योर गोल्ड। कभी भी 24 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। सो इट इज़ मिक्सड विद सिल्वर, या तो इसको सिल्वर से मिक्स किया जाता है या फिर इसको कॉपर से मिक्स किया जाता है इसको हार्ड बनाने के लिए, ताकि फिर इसको हम यूज़ कर सके ज्वेलरी बनाने में। सो द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कैरेट। प्योरिटी ऑफ गोल्ड किस में, कैरेट में कंसिडर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड किससे मापी जाती है, किस में मापी जाती है, दैट इज मेजर्ड इन द एक्सप्रेस्ड इन द टर्म कैरेट्स। कैरेट्स में एक कैरेट में कितने नंबर होते हैं, एक कैरेट में 24 पार्ट्स ऑफ गोल्ड होते हैं। ठीक है, समझ में। नंबर गिव द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 24 पार्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड विद अदर मैटर। यानी टोटल 24 पार्ट, यानी 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। 24 कैरेट का गोल्ड क्या होता है बेटा, प्योर होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे पास जो गोल्ड है वो कितना है, 22 कैरेट का है। मान लेते हैं हम, मेरे पास जो गोल्ड कितना है वो 22 कैरेट का है। 22 कैरेट का मतलब क्या है कि इसमें 22 पार्ट्स तो क्या है बेटा, इसके अंदर 22 पार्ट्स तो गोल्ड है, और बाकी क्या है इसके अंदर, बाकी 2 पार्ट्स जो बच जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट हमें पूरा बनाना है। गोल्ड बनाने के लिए गोल्ड को कैरेट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो बनाया जाता होता है प्योर गोल्ड। 24 कैरेट में अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास 22 कैरेट गोल्ड है, तो मीन्स मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे अंदर पास जो 22 कैरेट गोल्ड है उसमें 22 पार्ट्स तो गोल्ड है प्योर, और बाकी के 2 पार्ट कोई और मेटल हो सकती है। ठीक है, सो 24 पार्ट्स मिक्सचर ऑफ गोल्ड विद अदर मेटल इज फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है 22 कैरेट प्योर गोल्ड का मतलब क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट्स, 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड प्रेजेंट इन 24 पार्ट। टोटल 24 पार्ट्स में से 22 पार्ट्स तो प्योर गोल्ड है, और बाकी के 2 पार्ट्स क्या हैं, कॉपर और सिल्वर, कोई और मेटल हो सकती है। इसका मतलब प्योर गोल्ड क्या होता है, 24 कैरेट। अगर मैं बोलूँ 18 कैरेट है, फिर बताओ कितना गोल्ड होगा इसमें, 18 कैरेट के अंदर बताओ कितना गोल्ड होगा। 18 कैरेट का मतलब क्या है, 18 पार्ट तो इसके अंदर गोल्ड हो गया। ठीक है, और बाकी के 24 में से माइनस कर दो, कितना आ गया, 6 पार्ट इसमें अदर मेटल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। दीज आर द अबाउट द प्योर गोल्ड। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है यूजेस ऑफ मेटल, एलॉय एंड नॉन मेटल। मेटल का और एलॉय का कहाँ यूज़ किया जाता है ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।